हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राधिका आपके अपने GK/GS क्लासेस में आपको सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम अपने आगे के सेशन को बढ़ाते हुए सभी लोग जल्दी जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। आइए सभी को राधे राधे। आगे हम अपने सेशन को बढ़ाते हैं। ठीक, हमने कहाँ तक कर लिया था, तो हम आर्टिकल हमारा 16 पूरा हो चुका था। उसमें से मैंने कुछ बोला था, अब उन्हें से राइट डाउन किया या नहीं। SC/ST को कितनी सीटें आरक्षित है, OBC को कितनी आरक्षित है, और EWS को कितनी मिलती हैं, तो वो लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बोल दिया था, लिखवाया नहीं था आप लोगों को। अब आगे एक थोड़ा सा नोट डालकर लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने आर्टिकल 16 पर। 16 नहीं है, 17 पर। 16 तो हमारा हो चुका है। तो आइए नोट में क्या लिखना है। नोट डाल के एक बात लिख लीजिए कि आर्टिकल 334 के अनुसार क्या कह रहा है कि आर्टिकल 334 के अनुसार 70 वर्ष तक आरक्षण समाप्त हो जाएगा। 70 वर्ष तक, तो ये था 70 वर्ष तक आरक्षण समाप्त हो जाएगा। 70 वर्ष तक आरक्षण समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा, लेकिन कह रहा 104वां संविधान संशोधन द्वारा 104वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2030 तक इसे बढ़ा दिया गया है। कितना? तो 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक, ये आर्टिकल 16 से रिलेट करना है। ठीक, वहाँ पर मैंने लिखवाया है। ये नोट हमारा रह गया था लिखने के लिए, लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। अब आगे हम चलते हैं अपना आर्टिकल नंबर 17 पर। क्या कह रहा है आर्टिकल नंबर 17? अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। तो ये तो हो गया हमारा छोटे एग्जामों के लिए कि आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक, लेकिन अभी हम इसमें जानेंगे संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं कि जो संविधान है हमारा, इसमें अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक, अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। तो फिर जब संविधान में नहीं है तो फिर कहाँ परिभाषित है? तो एक वाद आया हमारा, जय सिंह बनाम भारत सरकार। क्या है? जय सिंह बनाम भारत सरकार। ये वाद आया कब आया? 1976 में आया। तो इसमें क्या है, अस्पृश्यता को परिभाषित किया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या है,
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने इसे परिभाषित किया है। क्या है? अस्पृश्यता। ठीक, अब है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, एक दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध है। ठीक, फिर इसके बाद आर्टिकल 17 के अंतर्गत, ये अस्पृश्यता के अंतर्गत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में आया। लिख लीजिए, इसके अंतर्गत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में आया। ठीक, और क्या है? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में आया। कब आया? 1955 में। तो ये था हमारा अस्पृश्यता के बारे में। अस्पृश्यता आप लोग समझते हैं कि अस्पृश्यता क्या है? ये एक छुआछूत है, जिससे छोटे लोग, जो बड़े कास्ट के जो लोग होते हैं वो छोटे लोगों को नहीं छूते हैं, जो मेलाड होने वाले होते हैं उनको नहीं छूते हैं। तो इन सबको समान अधिकार मिले, समान समाज में एक समान देखा जाए, इसलिए इसका अस्पृश्यता का अंत पर बल दिया गया है। ठीक, अब हमारा अगला आर्टिकल क्या है? 18 आइए आर्टिकल 18 डालिए, क्या कहता है? आर्टिकल 18 का कहता क्या है? पता ही होगा, छोटे एग्जामों वाला। उपाधियों का अंत। क्या कह रहा है? उपाधियों का अंत। अब हम इसे डिटेल में जानेंगे। ठीक, क्या कह रहा है? राज्य सेना शिक्षा को छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकता। क्या है? कि राज्य सेना और शिक्षा को छोड़कर, सेना और शिक्षा को छोड़कर राज्य सेना और शिक्षा को छोड़कर अन्य कोई भी उपाधि नहीं दे सकता। अन्य कोई भी उपाधि नहीं दे सकता। ठीक, ये कह रहा है हमारा 18 का आर्टिकल का ए। अब आर्टिकल 18 का बी। आर्टिकल 18 का बी क्या कहता है? भारत का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक भारत से बिन पूछे उपाधि नहीं ले सकता। तो भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य में, विदेशी राज्य से विदेश चले गए, अदर कंट्री, वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई उपाधि ले ले, तो कह रहे किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक, विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। उपाधि
ग्रहण नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ठीक, ये हो गया हमारा आर्टिकल का 18 का बी। अब आर्टिकल 18 का सी, ये क्या कहता है? कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य यदि कोई व्यक्ति विदेशी यदि कोई व्यक्ति विदेशी व्यक्ति यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में ही रह रहा हो, यदि कोई विदेश से आया है और यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक, और उसे उपाधि मिल रही है, तो वो भी उपाधि बिना राष्ट्रपति से पूछे नहीं ले सकता है। तो क्या लिखना है? विदेशी व्यक्ति राज्य के अधीन, विदेशी व्यक्ति राज्य के अधीन लाभ के पद पर है तो वह बिन राष्ट्रपति से पूछे राष्ट्रपति से अनुमति लिए राष्ट्रपति की अनुमति से उपाधि धारण नहीं कर सकता। उपाधि धारण नहीं कर सकता। धारण नहीं कर सकता। इवन यहाँ तक तो राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते बिन पूछे, तो फिर व्यक्ति क्या है? ठीक, तो ये है हमारा उपाधि। अब हम अगला चलते हैं। अगला क्या है हमारा? 18 का डी। कह रहा है कोई भारतीय या कोई विदेशी। 18 का डी कह रहा है कोई भारतीय या कोई विदेशी कोई भारतीय या कोई विदेशी उपाधि पुरस्कार पद भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़ेगा, तभी ले सकता है। ठीक है। और मैंने अभी बताया कि राष्ट्रपति को भी उपाधि लेना है तो वो भी किससे पूछेगा? मंत्रिपरिषद से अनुमति लेगा। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 18। अब हम आर्टिकल 19 पे चलेंगे अपने। आर्टिकल 19 क्या देता है हमें? स्वतंत्रता। और कितनी प्रकार की स्वतंत्रता तो जानेंगे हम। आर्टिकल 19 क्या देता है हमें? तो स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ये हो गया हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से लेके 22 आर्टिकल तक में। तो ये भी लिख लीजिए, पूछ लेता है क्वेश्चन। अब हम स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अब हम इधर डाल लीजिए आप 19 का ए।
क्या है 19 का ए, 19 का ए हो गया, 19 का 1 डालिए, ठीक 1 हो गया। फिर 19 के 1 का ए हो गया, फिर 19 के ए का बी हो गया, फिर 19 के 1 का सी, फिर डी, फिर ई, फिर 19 का 1 का जी। ये हो गया। इतने आर्टिकल हैं हमारे 19 में। तो सबसे पहले ये बात करता है तो स्वतंत्रता की, किसकी? तो स्वतंत्रता की, ठीक। फिर इसके बाद ये किसकी बात करता है? तो भाषण की आज़ादी देता है। फिर सभा सम्मेलन की आज़ादी देता है। फिर इसके बाद संगठन, कहीं भी आप संगठन बना सकते हैं लेकिन बिना हथियारों के। फिर आवागमन, आप कहीं भी भारत में आवागमन कर सकते हैं, ठीक, लेकिन नक्सली एरिया छोड़ के, आदिवासियों के स्थान पर आप नहीं रह सकते। फिर इसके बाद निवास, ठीक। फिर है व्यवसाय, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तो हो गई हमारी स्वतंत्रता, लेकिन इनको बांधता भी है। तो किस आर्टिकल में बांधता है पूछ लेता है। तो इसका सबसे पहले लिख लीजिए निर्बंधन आर्टिकल 19 के 2 में है। तो ठीक है, ये जो भाषण है तो किस में बंद करेगा इसे? तो 19 के 2 में। किसे? 19 के 2 में। और इसे किससे में करेगा? तो 19 के 2 के 3 में, 19 के 2 के 3 में, ठीक। और 19 के 3 में बंद करेगा इसे। फिर इसके बाद 19 के 4 में, ठीक, 4 में बंद करेगा। फिर 19 के 5 में आवागमन, 19 के 5 में, फिर 19 के 5 में, ठीक है, ये 5 ही। फिर 19 के 7 में। ये इन्हें इसमें बांधता है, इधर आज़ादी देता है और इधर उसे ही बंद कर देता है कि इधर मतलब आप सब जगह नहीं रह सकते या फिर सब जगह नहीं घूम सकते। तो इसमें कुल 6 प्रकार की हमें आज़ादी या 6 प्रकार के निर्बंधन हमें मिलते हैं। एक था हमारा संपत्ति का F, वो हटा दिया गया है। ये तो हो गया हमारा क्या है शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो क्या है वही कि 19 में कितने 6 स्वतंत्रता है और 6 प्रकार की ही निर्बंधता है। और नोट डाल के लिख दीजिए जो 7वां है वो क्या है कि संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है और मौलिक अधिकार में मतलब मौलिक अधिकार से हटा करके 300 के ए में उसे विधिक यानी कि कानूनी रूप से उसे अधिकार देगी कि हमारा ये कानूनी अधिकार है। कौन? संपत्ति का अधिकार। लिख लीजिए जो 19 के F में संपत्ति का अधिकार था, अधिकार को हटाकर संपत्ति के अधिकार को 300 के ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक, ये हो गया कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और कब हुआ? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा।
संविधान संशोधन इसे हटाया गया। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल का 19। अब आपको अगर और भी डिटेल में इनके बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा कि हमें डिटेल में जानना है। अगर आप कहेंगे कि डिटेल में जानना है तो फिर मैं आके इसकी सारी आर्टिकल्स की डिटेलिंग करवा दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।